नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आपका लंगराज के प्रमेय का सत्यापन। मीन्स हमको जो है लंगराज के प्रमेय को क्वेश्चन में कैसे ऑपरेट करते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। इससे पहले वाले जो लंगराज का थ्योरम था या जिसको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं या जिसे लैग्रेंजी थ्योरम भी बोलते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस थ्योरम को जाकर पहले देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि लैग्रेंजी थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। आज जो मैं आपको पैटर्न बताने जा रहा हूँ उसमें जो इंटरवल है मतलब a और b का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ रहेगा। इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमको लिमिट दिया रहता है, मतलब इसके इंटरवल दिए रहते हैं, और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें इंटरवल नहीं दिया होता। तो चलिए इसके देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है 2, b का वैल्यू दिया हुआ है 4। हमको इस पर लैग्रेंजी थ्योरम को ऑपरेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर अपन क्या लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4। उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है वो करना है x बराबर आप ले लीजिएगा a। जैसे ही आप x बराबर a लेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो आपको क्वेश्चन में a और b का वैल्यू दिया रहेगा। तो a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और b का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो जैसे ही आप x बराबर a लेंगे तो अगला स्टेप आपका ये होगा कि x की वैल्यू चूंकि 2 है तो 2 रखेंगे। यहाँ पर भी a की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर आप सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 0। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे आप b रखिए, मतलब जहां जहां पर भी आपका x था उसकी जगह पे आप b रखेंगे, देन b का वैल्यू रखेंगे। b का वैल्यू है 4, तो जहां जहां पर भी मुझे b दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे मैं 4 रखूंगा। मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 12, या सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट 3। अगर आपको ध्यान हो तो रोले का प्रमेय जो रहता है उसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आता है एफ ऑफ बी, जबकि लैग्रेंजी थ्योरम में होता है एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू बराबर नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे अपन, और लेने के बाद जो आपको अंडर रूट दिख रहा है उसको आप पावर में लिखेंगे तो आएगा 1/2। अब इसका डैश निकाल देंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। पावर में एक माइनस होगा तो हाफ माइनस 1, और इसका जब वापस से मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 4 का हो जाएगा 0। तो 0 को नॉर्मली लिखते नहीं है। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, और यहाँ पर 1/2 में से अगर मैं एक को माइनस कर दूँ तो मिलेगा मुझे -1/2। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू देखूँ तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये मिलेगा -1/2। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिएगा x की जगह हम लेंगे झाई। अगर आपको झाई लेना अच्छा नहीं लगता तो आप c भी ले सकते हैं, कांस्टेंट ही होता है इसका बेसिक मतलब। तो जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह c या झाई आप लिखेंगे। देन हम ऑपरेट करेंगे फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंजी थ्योरम। तो एफ डैश झाई का वैल्यू लिखेंगे झाई अपॉन अंडर रूट झाई स्क्वायर माइनस 4। एफ ऑफ बी का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 2 अंडर रूट 3। एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाला है हमने 0, और b का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, a का वैल्यू दिया है 2। जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 0 2 अंडर रूट 3, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा अंडर रूट 3। स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 झाई स्क्वायर। इसको इधर ला लूँगा तो झाई स्क्वायर माइनस 3 झाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12। 2 झाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो झाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को मिलेगा 6। या झाई का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 6 का वैल्यू निकलेगा 2.4। अगर आप ध्यान देंगे तो झाई का वैल्यू होता है अंडर रूट 6। अब हमको पता है कि जो अंडर रूट, कई लोगों को रहता है कि सर हमको अंडर रूट 6 का वैल्यू नहीं निकाल पाए
एग्ज़ाम में तो क्या करना है, आपको याद होगा अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो मिलता है 4 और 3 का अगर स्क्वायर करूं तो मेरे को मिलता है 9। अगर आप ध्यान दें तो ये जो वैल्यू है √6 ये 2 और 3 के मिडिल में आ रही है, बीच में आ रही है। तो अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे √6 बिलोंग्स टू 2 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर 2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो 4 तक जा रहा है, अगर आप 9 का वैल्यू निकालेंगे 3 का वैल्यू निकालेंगे तो वो 9 तक जा रहा है। तो √6 का वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी से बिलोंग्स टू 2 और 4 लिख सकते हैं। अब देखिएगा, इट इज़ क्लियर दैट सबसे पहले हम देखते हैं कि f ऑफ x, ये जो आपका इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन जो दिया हुआ है x² - 4, उसमें क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। दूसरा f डैश x x अपॉन √x² - 4 विवृत अंतराल 2 पर सभी मानों को रखता है। सभी मानों को रखता है का मतलब ये है कि जब मैं इसमें f डैश x इज इक्वल टू या f डैश झाई इज इक्वल टू 0 या f डैश c इज इक्वल टू 0 लेके अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो जो मुझे आउटपुट मिलता है वो दिए गए इंटरवल के बीच में होता है। इस सेंटेंस का यही मतलब होता है। क्योंकि ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पर लंगराज का प्रमेय सत्यापित होता है, या लंगराज दिया गया जो क्वेश्चन है वो लंगराज थ्योरम्स को फॉलो करता है। तो ये था लंगराज का फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट एग्जाम्पल का टाइप। मैं अगले एग्जाम्पल में ये बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आपको बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया है तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।